जयशंकर प्रसाद बीए द्वितीय वर्ष में अभिनय जो काव्य गरिमा हमारी पुस्तक है, बहुत सारे काव्य उन्होंने लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, कहानी लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं। आज उसी महान अनुभूति को स्मरण करते हुए, याद करते हुए समर्पित करते हैं हम अपने भावों को, अपने विचारों को, और समर्पित करते हैं इस देश के उन सब वीरों को, उन सब विद्यार्थियों को, उन सब शोधार्थियों को जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। वही प्रतिभावान कवि हैं जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य में कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना की है। अगर हम उनके जन्म के विषय में जानकारी लें तो 1889 बनारस में उनका जन्म हुआ। वैसे परिवार से संबंध रखने वाले, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास में एक बहुत बड़ी गरिमापूर्ण नाम लिया जा सकता है। जयशंकर प्रसाद के साहित्य में अगर हम रचनाओं पर चर्चा करें, अगर हम उसके काव्य पर चर्चा करें, तो आंसू जैसे, कामायनी जैसे महाकाव्य जो विश्व के बड़े काव्यों में गिनती होती है, जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है वो एमए हिंदी में पढ़ाई जाती है, आंसू पढ़ाई जाती है, प्रेम पथिक पढ़ा जाता है, लहर पढ़ाई जाती है। और एक जयशंकर प्रसाद का नाटक चंद्रगुप्त और सकंदगुप्त, अजातशत्रु, ये इन नाटकों की अगर हम चर्चा करें, ध्रुवस्वामिनी की चर्चा करें, कामना की चर्चा करें, कल्याणी की चर्चा करें, तो बहुत सारे ऐसे नाटक उन्होंने लिखे हैं जो हमारे जीवन में निरंतर हमको और बूस्ट करने का काम करते हैं, हमें और अधिक शक्तिशाली बनाने का काम करते हैं। छायावाद के प्रवर्तक माने गए और आधुनिक हिंदी साहित्य के बहुत बड़े प्रोधा जयशंकर प्रसाद की कहानी छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आकाशदीप और आंधी। आकाशदीप को पढ़ने में इतना आनंद आता है और पढ़ते पढ़ते ऐसा महसूस होता है कि जयशंकर प्रसाद के दिमाग में और उनके शरीर में क्या मानवतावाद और क्या रहस्यवाद, उपन्यास, नाटक और कहानियों में जो आलोचनात्मक प्रतिबद्धता उनके साहित्य में हमें दिखी। निरंतर उन्होंने अपने आप को जिया है और निरंतर समाज को एक नई दिशा देने का भी काम किया है। जयशंकर प्रसाद के अगर साहित्य संसार की हम विस्तार से भी चर्चा करें तो निश्चित है हमें बहुत समय लगेगा। उनके उपन्यास है कंकाल, तितली, इन सब बातों को हम अपने जीवन में, अगर उनके साहित्य की रचनाओं को अपने जीवन में, दैनिक हमारे कार्यों में और हम अपने विचार में, अपने विमर्श में, और सामान्य रूप में ये कहिएगा कि जीवन के अभिन्न अंग अगर हम बना लें तो वह उनका साहित्य, हिंदी साहित्य को तो एक नई दिशा देने का काम करता ही है। लेकिन सामान्य जीवन में जिस जीवन को हम
अपना जीवन मानते हैं, उस जीवन को अभी और अधिक प्रभावशाली बना रहा है। हिंदी की प्रत्येक विधा को उन्होंने शक्तिशाली और समृद्ध बनाया है। सही मायने में अगर हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा योगदान अगर आप माने, हिंदी साहित्य जगत में अगर हम जयशंकर प्रसाद की उन सब साहित्यिक विधाओं को अपने जीवन में और अधिक प्रभावशाली बनाने का तरीका उनकी कहानी में, उनके उपन्यास में, उनके नाटक में और उनके काव्य में, कहानी को आप पढ़ के देखिएगा। आंसू उनकी एक बहुत बड़ी काव्य रचना है, उसको पढ़ के देखिएगा तो निश्चित आपको ये लगेगा कि हिंदी साहित्य जगत में जयशंकर प्रसाद का जो योगदान है और आधुनिक हिंदी साहित्य में जो योगदान है उनका, वो निरंतर हिंदी साहित्य को और अधिक प्रभावशाली बना रहा है। प्रसाद जी के हिंदी साहित्य में योगदान की हम चर्चा कर रहे हैं और उस चर्चा में उसका एक सौंदर्य चित्रण है, क्योंकि प्रसाद जी मूलतः प्रेम और सौंदर्य के पुजारी और कवि माने जाते हैं। मानव मन के मस्तिष्क में हमेशा, वो चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे बुजुर्ग है, प्रसाद ने जिस प्रेम और सौंदर्य की चर्चा की है, सौंदर्य का मतलब हमारा प्रकृति से भी संबंध है, सौंदर्य का मतलब हमारे पक्षियों से भी है, मतलब प्रकृति में जितनी भी चीजें आती हैं उस जीवन को और अधिक गरिमामय बनाना और सुंदर बनाना, सौंदर्य की परिभाषा यही। और सौंदर्य को अनेक रूपों में उन्होंने परिभाषित किया है, अपने काव्य में उन्होंने परिभाषित किया है, अपने नाटकों में उन्होंने परिभाषित किया है, कहानी में उन्होंने परिभाषित किया है। तो सौंदर्य का जो भाव है और उस सौंदर्य के भाव को उन्होंने 3 रूपों में विभाजित किया। पहला उनका रूप है स्वदेश प्रेम। अपने देश से कौन नहीं प्रेम करता है, अपनी प्रकृति से कौन प्रेम नहीं करता है, अपने माता पिता से कौन प्रेम नहीं करता है। और स्वदेश के सौंदर्य के जो अछूते चित्र हैं, संपूर्ण भारत के लिए सौंदर्य का भंडार है। अगर हम प्रकृति की बात करते हैं, अगर हम पहाड़ों की बात करते हैं, अगर हम प्रकृति में वृक्षों की बात करते हैं, प्रकृति में मनुष्य की बात करते हैं, प्रकृति में अपने सौंदर्य की बात करते हैं और प्रकृति में अगर हम साहित्य की बात करते हैं, तो वह जयशंकर प्रसाद का मंत्र मुग्ध कर देने वाले चित्र होते हैं। वो अपने आप को भाव विभोर कर देते हैं, वो मनुष्य को भाव विभोर कर देते हैं कि सौंदर्य चित्रण का जो अनुभव, जो एहसास चंद्रगुप्त नाटक और में जो अमर गीत है, आप चंद्रगुप्त पढ़िएगा जयशंकर प्रसाद का, और उसमें जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, अरुणा यह मधुमेह देश हमारा। इतना मिठासहीन शब्दों में और इनकी वाणी में कितनी सहनशीलता है, कितना प्रेम है और कितना भाव है कि अरुणा यह मधुमेह देश हमारा। कितना सुंदर देश है हमारा, कितना मीठा है हमारा देश, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता कुल किनारा। आसमान और पृथ्वी जहां मिल रहे हैं, उसकी सुंदरता का कितना वर्णन उन्होंने किया है। न जाने हम अपनी प्रकृति को क्यों नष्ट
करते जा रहे हैं। न जाने हम प्रकृति से प्रेम क्यों नहीं करते हैं। और यही भाव जयशंकर प्रसाद के साहित्य में दूर दूर दिखाई दे रहा है। और मन की अभिव्यक्ति, भाव की अभिव्यक्ति जो सुंदरता के इस चित्रण को और अधिक मनमोहक बना देती है। जरा सोच के देखिएगा, कल्पना करिएगा आप, राहुल अपना बंद कर ले बेटा वीडियो। राहुल, इस प्रकृति सौंदर्य की कल्पना करके देखिएगा कि हमारे जीवन में प्रकृति का कितना महत्व है। हमारे जीवन में प्रकृति सौंदर्य का कितना महत्व है। हम अगर सोच के भी अपने जीवन में धारण करने की बात करें तो छायावादी प्रकृति के जो अनायास उपासक जयशंकर प्रसाद हैं, उन्होंने प्रकृति की अगाध, आकर्षक, मनमोहक अपने गीतों में बार बार दिखाई दी है। और ये जो स्वचलित स्वयं के शब्दों के द्वारा जो प्रकृति का वर्णन उन्होंने किया है, जो मनोरम दृश्य आप तक भेजा है शब्दों के रूप में, पदार्थ के रूप में, रंगीन चित्रों के रूप में, और प्रकृति के कोमल और कठोर रूपों का जो आकलन आपके समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया, पेश किया, आप तक दिया है, उसका शब्दों में वर्णन करना। अब जरा सोचिए ना कि कामायनी में प्राकृतिक सौंदर्य के जो रूप उन्होंने दर्शाए हैं, जो चित्र उन्होंने अंकित किए हैं, उसमें अगर हम पात्रों का जिक्र करें तो अपने आप में वो पात्र प्रकृति के बहुत नजदीक दिखाई दे रहे हैं। उषा सुनहले तीर बरसते, जय लक्ष्मी से उदित हुई, नव कोमल आलोक बिलकता, हिम सशोती भर अनुराग हुई, सित सरोज पर कीड़ा करता, जैसे मधुमय पिंग पराग। आप देखो कि एक छोटे से पराग को किस प्रकार से उन्होंने प्रचारित किया और उसकी सुंदरता को, उसके भाव को, उसकी अभिव्यक्ति को कैसे चित्रित किया है, उसकी मिठास को। यही तो मानवीकरण है प्रकृति का। और यही छायावादी कवियों ने जो प्रकृति का मानवीकरण किया है, उसमें प्रसाद का स्वरूप परिणाम दिया जाता है। अब अगर हम इस प्रकृति सौंदर्य की चर्चा में मानव सौंदर्य की भी बात करें तो अदम्य सौंदर्य और लालसा केवल प्रकृति में ही नहीं है, राष्ट्र की सौंदर्य को भी अंकित करके वह समाप्त नहीं हो जाती है, बल्कि मनुष्य के शारीरिक सौंदर्य के साथ साथ उसके कर्म, उसके भाव, उसके योग, उसके दर्शन, उन्होंने विस्तार से चर्चा भी की है। मनुष्य के भाव की अभिव्यक्ति, मनुष्य के विचारों की अभिव्यक्ति, जैसा मन आपका सोच रहा है
क्या शरीर वैसा कर रहा है? कवि ने लिखी हैं 2 लाइनें, चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर सी ऐसे। प्रसाद जी कहते हैं कि मनुष्य चंचल तो है, लेकिन उसकी सौंदर्य का अगर गुणगान किया जाए, उसके विचारों का अगर गुणगान किया जाए, तो उसकी महत्ता और बढ़ जाती है। आनंद ही आनंद है अगर विचारों को और अधिक प्रभावशाली बना लें, धैर्य बना लें और परोपकार के शब्दों को अपने जीवन में धारण कर लें कि मनुष्य का प्रथम कर्तव्य परोपकार है, प्रथम कर्तव्य अहिंसा है, प्रथम कर्तव्य समानता है और प्रथम कर्तव्य धर्म है। और धर्म का अभिप्राय यहां कवियों ने भी आपके काम से जोड़ा है, आपके कर्तव्य से जोड़ा है और ना कि रिलीजन से जोड़ा है। जिस प्रकार से महाभारत में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कर्म का संदेश सुनाया, योग का संदेश सुनाया, कर्तव्य का संदेश सुनाया, इन कवियों का भी भाव यही है कि मनुष्य के अंदर करुणा के भाव होने चाहिए, तभी तो सौंदर्य दिखेगा। परोपकार के भाव हो तभी सौंदर्य दिखेगा। परोपकार नहीं है, कर्तव्य नहीं है, क्षमा याचन नहीं है और अहिंसा नहीं है, तो शरीर का सौंदर्य होना यहाँ कोई मायने नहीं रखता। विचारों का सौंदर्य होना यह मायने रखता है। और बार बार जयशंकर प्रसाद इन्हीं बातों को, चाहे वो हमारी आंसू काव्यखंड है और चाहे वो कामायनी है, चाहे चंद्रगुप्त नाटक है, वो बार बार अपने नाटक, कहानी और काव्य के माध्यम से एक संदेश दे रहे हैं। आपको सौंदर्य की परिभाषा से अभिव्यक्त कर रहे हैं और मानव सौंदर्य की परिभाषा से अभिव्यक्त करने का उनका एक ही उद्देश्य है कि विचारों में शुद्धता होनी चाहिए, विचारों में पारंपरिकता होनी चाहिए, पारस्परिकता होनी चाहिए, विचारों में क्षमता होनी चाहिए। तो यही उनकी सौंदर्य की परिभाषा है। शरीर से सौंदर्य हो, विचारों से सौंदर्य नहीं हो, तो सौंदर्य का कोई अभिप्राय नहीं। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने प्रेम चित्रण को और कितना प्रभावशाली बनाया है। उनके काव्य में सौंदर्य का जो आकर्षण, देश, मानव, ईश्वर के प्रति प्रेम की जो अभिव्यक्ति उन्होंने दिखाई, उन्होंने कहा है कि ईश्वर सर्वमान्य है, हर घट में वास करता है, हर मनुष्य में वास करता है और प्रकृति के हर जीव में वास करता है, पेड़ पौधों में वास करता है, पक्षियों में वास करता है और मनुष्य में तो वास करता ही है, लेकिन खोजने की आवश्यकता है। वो उसकी सौंदर्य, उस प्रेम सौंदर्य का, उस प्रेम चित्रण का भी वो इसी बात से लेकर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है। और प्रकृति प्रेम की जब उन्होंने संरचना की, प्रकृति को अपने अपने शब्दों से ढाला, अपने विचारों से उसको और अधिक प्रभावशाली बनाने का भी प्रयास किया है।
छायावादी कवियों का मन चाहे शरण सतल प्रकृति ही रहा है, हर मनुष्य का, हर पक्षी का, पशु का। प्रकृति सतल है रहा है और प्रकृति हमारे चारों तरफ है। हमारे व्यवहार में प्रकृति है, हमारे खान पान में प्रकृति है, हमारे रहन सहन में प्रकृति है, हमारी बोलचाल में प्रकृति है, हमारे वृक्षों में प्रकृति है। तो प्रकृति तो हर जगह है। तो उसका अगर निरूपण करना है, उसका अगर सौंदर्य करना है, अगर उसका मानवीय रूप को और अधिक प्रभावशाली बनाना है, तो अपने काव्य की जो पृष्ठभूमि है उसका सजीव चित्रण करना पड़ेगा, उसको और अधिक प्रभावशाली बनाना पड़ेगा। क्योंकि मन और मस्तिष्क जीवन के भावों को और अधिक संकुचित करने का काम करते हैं। आपके मन में कुछ चल रहा है और आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। और जब हम प्रकृति सौंदर्य की पृष्ठभूमि को आनंदित करते हैं और कोलाहल भरी इस दुनिया में प्रकृति की गोद में शरण लेना हर मनुष्य चाहता है। हर मनुष्य का यही एक ध्येय है, हर मनुष्य का यही विचार है कि मैं प्रकृति की शरण में गोद ले लूं, प्रकृति की शरण में चला जाऊं। ले चल मुझे भुलवा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, तज कोलाहल की अवनी रे। इस कोलाहल, इस भागा दौड़ की दुनिया से प्रकृति मुझे अपनी गोद में ले ले। यहां का जो वातावरण है, यहां की जो आबो हवा है, वो मुझे रास नहीं आ रही है, मुझे आनंदित नहीं कर रही है, मुझे सुगंधित नहीं कर रही है, मेरे सौंदर्य को और अधिक प्रभावशाली नहीं बना रही है। इसलिए मुझे प्रकृति अपनी गोद में ले ले। मेरे नाविक धीरे धीरे मैं समाहित हो जाऊं और इस कोलाहल की दुनिया से मैं दूर चला जाऊं। यह ना मानवता है और ना मानव है। यह प्रकृति प्रेम का भाव ही नहीं है, यह प्रकृति के प्रति चिंतन नहीं है, प्रकृति के प्रति प्रेम नहीं है। और आज 21वीं सदी में आप देख रहे हैं कि प्रकृति के साथ हमने छेड़छाड़ किया, प्रकृति के साथ हमने दुर्व्यवहार किया, प्रकृति को नष्ट करने का प्रयत्न और प्रयास किया, तो उसका नतीजा ये है कि हमें सबको घरों में कैद होना पड़ा, अपने घरों में बंद होना पड़ा। अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, प्रकृति को और अधिक अव्यवस्थित नहीं करते, तो मानव के मन में जो ये द्वंद्व चल रहा है, जयशंकर प्रसाद बार बार मनुष्य को चेता रहे हैं, वो चेतावनी दे रहे हैं और देश प्रेम की भाव को और अधिक भावपूर्ण अपनी रचनाओं में वो दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं। देश का इतिहास कैसा हो, देश की संस्कृति कैसी हो, हमारी आस्था किसके अंदर होनी चाहिए, उन्हीं कारणों को अपनी पुस्तक में दर्शा रहे हैं, अपने देश प्रेम के भावों में दर्शा रहे हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुजला स्वतंत्र पुकारती। मन के भावों को, भारतीय इतिहास को, भारतीय संस्कृति को, हमारी परंपराओं को, हमारे रहन सहन को, हमारे खान पान को, हमारे लोक व्यवहार को, अपने जीवन के व्यवहार को
हमारी आस्थाओं को, हमारे टूटते हुए बंधनों को, और अटूट जो हमारी आस्था है, अटूट जो हमारे बंधन हैं समाज के प्रति, जो हमारा समर्पण का भाव है, उसको कभी बार बार झकझोर रहे हैं और मनुष्य को बार बार वो चेता रहे हैं कि असंख्य प्रबंधों में, असंख्य नाटकों में, असंख्य कहानियों में वो देश प्रेम के भाव की, हमारे सौंदर्य की, हमारे व्यवहार की, हमारे इतिहास की, हमारी संस्कृति की वो बार बार चर्चा कर रही है। और मानव प्रेम के भाव को, कि मानव में प्रेम कैसा होना चाहिए, उसके भाव कैसे होने चाहिए, उसके विचारों में उदारता होनी चाहिए, उसके विचारों में धात्मिकता होनी चाहिए। मनुष्य सबसे पहले व्यक्ति है, मनुष्य सबसे पहले मनुष्य है, तो वो मनुष्य के भाव कब मनुष्य में आए ये कवि कहना चाहते हैं। मनुष्य मनुष्य है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, उसमें कोई छोटा नहीं है, उसमें कोई बड़ा नहीं है, उसमें कोई जाति नहीं है, उसमें कोई धर्म नहीं है, मनुष्य केवल मनुष्य है। तो जयशंकर प्रसाद जी ये कह रहे हैं कि मनुष्य में जो विचारों की उदारता है वो कब आएगी, आध्यात्मिकता कब आएगी, समरसता कब आएगी, और मानव मात्र से प्रेम उसके काव्य के गुणों में समाहित कब होगा। क्या ये स्वाभाविक है? क्या आप प्रसाद के गुणों को अपने जीवन में धारण करेंगे? प्रसाद कह रहे हैं कि आपके अंदर आध्यात्मिक की कोई भावना है, मानव मात्र की सेवा करने की कोई भावना है, लेकिन प्रसाद के काव्य में ये गुण विद्यमान है। हमने प्रसाद की आंसू पढ़ी, हमने प्रसाद की कामायनी पढ़ी, हमने प्रसाद का चंद्रगुप्त भी पढ़ा। तो भाव की अभिव्यक्ति हर नाटक में है, हर कहानी में है, हर काव्य में है, ठीक है, कामायनी है। तो जो देशभक्ति की भाव के साथ उन्होंने अपने साहित्य की रचना की, जिसमें कामायनी तथा प्रेम पथिक में उन्होंने प्यार को देखा है, और कवि का तो कोमल हृदय होता ही है, वह हर मनुष्य को देखकर पिघल जाता है, और उसके स्नेह में, उसके प्यार में, उसके लेखन कार्य में, वह समाज में जो घटित हो रहा है, समाज में जो दिख रहा है। मैं आपको एक आईना दिखाना चाहता हूं, और उस आईने को ये कहते हैं कि भाई आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। हमारे दो रूप हैं, हर मनुष्य दो रूपों में अपने आप को दिखाने का प्रयत्न करता है, जबकि मनुष्य एक ही है। एक अंदर भाग है उसका, एक बाहरी भाग है। और प्रसाद जी उसी रूप को व्याख्यात करते हुए आप तक ये संदेश दे रहे हैं कि मनुष्य मनुष्य है और उसके दो रूप नहीं होने चाहिए। जल उठा स्नेह दीपक शाह नवनीत हृदय से मेरा, अवशेष धूम रेखा सा चरित्र कर रहा है अंधेरा। मनुष्य के इस चरित्र निर्माण की बातों को जयशंकर प्रसाद मानव प्रेम के भाव को अभिव्यक्त कर रहे हैं। जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा। मानव की अभिव्यक्ति को और प्रभावशाली बनाने का प्रयत्न उन्होंने किया है। सीखो ना सीखो तो आपका काम है। आप क्लास पर बैठे हैं, आप क्लास छोड़ के चले जाएं और यहाँ जुड़े रहें तो आपका व्यवहार है ना। टीचर का जो भाव है, टीचर के जो गुण हैं, और टीचर का जो कर्तव्य है वो पढ़ा रहा है। मेरा कर्तव्य मेरा पढ़ाना है, आपका कर्तव्य है आपको पढ़ना है। अगर आप बेईमानी करके यहाँ से चले जाएंगे
और किसी और को जोड़ के चले जाएंगे तो वो आपका कर्तव्य है। आप उसको अच्छा माने, उसको बुरा माने, वो आपके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है। और प्रसाद बार बार यही कह रहे हैं कि मनुष्य ने अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने देना चाहिए। वो चरित्र ही है उसका जो विश्व के निर्माण में सहायक सिद्ध होता है। मनुष्य का चरित्र नहीं होगा तो वो प्रकृति का विनाश करेगा। उसके अंदर मानव के प्रति प्रेम नहीं होगा, प्रकृति के प्रति प्रेम नहीं होगा, देश के प्रति प्रेम नहीं होगा, और मानव का जो सौंदर्य है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। आपकी ईमानदारी क्या है ये आप पर डिपेंड करता है। आप झूठे हैं, आप सत्य हैं, या आपने स्वयं तय करना है। और इसी शालीनता के साथ मुंशी प्रेमचंद ने कहा कि जल उठा सनहे दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा। उस कोमलता की उन्होंने बात की है। वो कहते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का एक जरिया बनाया है, एक शहर से दूसरे शहर तक जोड़ने का कोई जरिया बनाया है, मनुष्य से मनुष्य तक जोड़ने का जरिया बनाया है। जल उठी उसकी आत्मा, और अधहतम उसके विचार, उसके उद्गार, उसके व्यवहार, ये मनुष्य को प्रभावित करने वाली चीजें होती हैं। आपका व्यवहार कैसा है, मेरे प्रति आपका व्यवहार कैसा है और दूसरों के प्रति आपका व्यवहार कैसा है, ये भिन्न बात है। लेकिन आप मनुष्य हैं या नहीं हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मनुष्य बनना और सत्यता के साथ जुड़ा रहना, और परोपकार के साथ जुड़ा रहना, अहिंसा के साथ जुड़ा रहना, धैर्य के साथ जुड़ा रहना, यह मनुष्य का परम कर्तव्य भी बनता है। और इस कर्तव्य के निर्माण में उन सब कवियों का बहुत बड़ा योगदान है। वो तो आपको बता सकते हैं अपने भावों से, अभिव्यक्ति से, विचारों से। आपने कैसा व्यवहार अपना बनाना है, समाज में अपने आप को कैसे स्थापित करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। आप कितने सुंदर हैं इसका कोई मतलब नहीं है, आपके विचार कितने सुंदर हैं इसका मायने बहुत बड़ा है। और प्रसाद अश्लीलता से सर्वथा मुक्त हैं। प्रसाद कहते हैं अपने विचारों में शुद्धता आनी चाहिए, अपने विचारों में गहनता आनी चाहिए, अपने विचारों में मनुष्य जैसे भाव होने चाहिए। अगर मनुष्य जैसे भाव नहीं है तो पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। हम बहुत बार एक एग्जाम्पल उदाहरण देते हैं कि ये तो गधा है, ये तो पशु है। तो मनुष्य में और पशु में केवल यही अंतर है कि मनुष्य के पास समझ है, सोच है, विचार है, अभिव्यक्ति है। पशु के पास विचार नहीं है, उसके पास सोच नहीं है, उसके पास अभिव्यक्ति नहीं है, और उसको पता ही नहीं है। तो मनुष्य और पशु में यही अंतर जयशंकर प्रसाद भी दिखा रहे हैं। ईश्वर के प्रति वो प्रेम की भाव की बात करते हैं। अगर प्रकृति से प्रभु के दर्शन करते हैं तो प्रसाद जी के काव्य में रहस्यवादी परंपरा, रहस्यवादी तत्व बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, जिसमें जिज्ञासा है, जिसमें प्रेम है, जिसमें विरह है और जिसमें मिलन है। और सोपानों से गुजरने वाला ईश्वर प्रेम की भावना का कवि ने वर्णन भी किया है। कभी कहते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व के विषय में आपके पास जिज्ञासा होनी चाहिए। ईश्वर को कैसे प्राप्त करना है, ये आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, ये भाव होने चाहिए उसके प्रति कि ईश्वर को पाना है, सत्यता से के साथ जुड़ना है, उस ब्रह्म शक्ति तक को खोजने का प्रयास करना है। हम अपना पूरा जीवन झूठ के साथ व्यतीत कर देते हैं। हम अपना पूरा जीवन पास्ट और फ्यूचर में व्यतीत करते हैं। प्रेजेंट का तो हमें मालूम ही नहीं है। हम जो प्रेजेंट का समय है उसके साथ कब जीते हैं,
कभी नहीं जीते। ईश्वर को कब प्राप्त करते हैं? कभी नहीं प्राप्त करते। ईश्वर को तभी हम प्राप्त करने की बात करते हैं, पाने की कोशिश करते हैं, जब हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में कुछ लालच चल रहा हो, जब हमें उससे कुछ पाना हो, जब हम किसी मुसीबत में हैं, तभी हम उस ईश्वर को याद करते हैं। हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता हूं, कैसे हो, क्या हो, इसका तो भार विचार न सह सकता हूं। मन में सौंदर्य की भाव को अभिव्यक्त कर रहा है जयशंकर प्रसाद और कह रहा है, हे अनंत रमणीय कौन तुम। आपके ईश्वरीय होने का जो गुण है वो अनंत है। उसकी ऊंचाई को नहीं मापा जा सकता, उसकी गहराई को मापा नहीं जा सकता, ये संभव है। मैं ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन मुझे कोई कष्ट ना हो, मुझे कोई आध्यात्मिक ना करना पड़े, मैं विचारों में उदारता नहीं लेके आऊं, मैं अपने विचारों में धैर्य नहीं लेके आऊं, मैं परोपकार की बात सोचूं ही नहीं। फिर धिक्कार है ऐसे मनुष्य होने का। फिर कैसे ईश्वरीय प्राप्त करोगे? हम क्लास में बैठे हैं अब और पीछे बैठ के हम मोबाइल चला रहे हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक चला रहे हैं, तो क्या उदारता है उसकी और क्या मनुष्यता है उसकी? क्या वो छात्र है? मन आपका कहीं बाहर पिज्जा हट पे बैठा है, वहां घूम रहा है, बैठे हैं आप क्लास में। अब बहुत सारे बच्चे क्लास में पता नहीं मुझे बैठे या नहीं बैठे, लेकिन वो उनके विचारों पर, उनके मन पर, उनके भावों पर अभिव्यक्त करता है। वो कितने शालीन हैं और कितने अपने आप को इस क्लास के प्रति डेडिकेट समझ रहे हैं। ईश्वर की बात तो बहुत दूर वो छोड़ दीजिए, उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अध्यात्म करना पड़ेगा, उसके लिए आपको विचारों में उदारता लेकर आनी पड़ेगी, उसके लिए आपको धैर्य लेकर आना पड़ेगा। धैर्य आप में है नहीं और विचारों में अभिव्यक्ति भी नहीं है। आप विचलित हैं, आप 1 घंटा क्लास में बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मन आपका भटकने लगता है, फिर आप कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे? तो ईश्वर को प्राप्त करना तो बहुत बड़ी चीज है। सबसे पहले अपने आप को अध्यात्म मेडिटेशन में ढालिएगा, अपने आप को वहां विचारों में अभिव्यक्त करने का प्रयत्न भी करिएगा। तो कभी कहता है, यह मैं कैसे कह सकता हूं, कैसे हो, क्या हो, इसका तो भार विचार न सह सकता। हम अपने विचारों के अंदर ही मर जाते हैं, क्योंकि हमारे अच्छे विचार नहीं, हमारे भाव अच्छे नहीं, हम देश के प्रति अच्छा नहीं सोचते हैं, हम समाज के प्रति अच्छा नहीं सोचते हैं, हम प्रकृति के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। फिर हम कैसे भगवान को प्राप्त करें, कैसे उस ईश्वरीय शक्ति तक पहुंचे? तो सोचो, चिंतन करो, मनन करो, विचारणीय करो कि ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करना है तो किन किन चीजों का हमें ध्यान देना पड़ेगा। जयशंकर प्रसाद जी इस ईश्वरीय प्रेम की बात कर रहे हैं। छायावादी कवियों में जो रहस्य भी था, रहस्यवाद भी था, उन्होंने मनुष्य की सौंदर्य की बात की, उन्होंने देश प्रेम की बात की, उन्होंने प्रकृति प्रेम की बात की है, उन्होंने ईश्वरीय प्रेम की बात की। तो आप देखिए ना, जयशंकर प्रसाद प्रेम से बाहर निकले ही नहीं है, प्रकृति से बाहर निकले ही नहीं है, और बार बार मनुष्य को चेता रहे हैं कि भैया मनुष्य बन जाइएगा। और आप देखिएगा, कोरोना में मनुष्य बनने का प्रयास कर रहा है ना, कुछ लोग तो करे रहे हैं जो अपने घरों में बैठे वो मनुष्य बनने का प्रयास कर रहे हैं, और उदंत कुछ लोग हैं जो अभी बाजार में घूम रहे हैं, अभी सड़कों पर घूम रहे हैं। तो मनुष्यता का धर्म,
मनुष्यता के धर्म के साथ ही जीवित रहता है, और जब उसका धर्म मर जाता है तो मनुष्य भी मर जाता है। हम जीते हैं लेकिन हमारा धर्म तो मर गया ना, हमारे प्रोकार तो मर गए ना, हमारे विचार तो मर गए ना। और जिस मनुष्य के विचार मर गए, फिर वो जिए या मरे उससे कोई मतलब नहीं है। ना प्रकृति से मतलब है, ना समाज से मतलब है, ना देश से मतलब है, और ना उसके भाव और ना उसके विचारों से मतलब है। तो इन सब बातों की जो प्रगाढ़ता जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन में, अपने विचारों में अभिव्यक्त की है। और वो क्यों की है कि मैं अपने विचारों को समाज में प्रेषित करूंगा, ताकि समाज के लोग उन विचारों को ग्रहण करें, उसके अंदर मानव प्रेम आए, उसके अंदर देश प्रेम आए, उसके अंदर ईश्वरीय प्रेम आए, और मनुष्य बन जाए। ना उसकी कोई जाति हो, ना उसका कोई धर्म हो, ना उसका कोई गोत्र हो, केवल उसके विचार हो, उसकी अभिव्यक्ति हो, और मनुष्य हो, और मनुष्य के गुणों से भरपूर हो। ये विचार उनके जीवन में और मनुष्य के जीवन में प्रेषित करने का बार बार प्रयत्न उन्होंने किया। जो समकालीन काव्य उनका है, जो समकालीन साहित्य उनका है, और प्रसाद जी की जो कविताएं हैं, ईश्वर और ईश्वर में मानवता को देखते हैं। आज पूरे भारत में जिसको हम भगवान मानते हैं, जिसको हम डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर भगवान है, आप देख रहे हैं उस भगवान का दर्जा क्या है। वो क्या ईश्वरीय शक्ति को कभी पा सकता है? वो मौत के साथ खेल रहे हैं और मनुष्य को उस मौत तक भेजने का काम कर रहे हैं। भगवान उनको कभी माफ नहीं करेगा, वो ईश्वरीय शक्ति उसको कभी माफ नहीं करेगी। तो प्रसाद जी का कहने का अभिप्राय भी यही है कि मनुष्य बनिएगा और ईश्वर में मानव को देखेगा। देखो ना, हम मानव को मानव में देख रहे हैं नहीं, हम मानव में पैसा देख रहे हैं। वो डॉक्टर हर मरीज में पैसा तलाश रहा है कि इससे कितना पैसा कमाया जाए। ये मानवता नहीं है, ये उस मनुष्य और मनुष्य के नाम पर कलंक है। और इस ईश्वरीय प्रेम में जयशंकर प्रसाद ने आपको समझाया भी है कि ईश्वरीय प्रेम क्या है। और अगर ईश्वर और ईश्वर में मानव अगर हम देखें तो फिर उसके विचारों में बहुत सुंदरता आ जाएगी। वह मानव को मानव ही देखेगा और उसके भाव में भी व्यक्ति आ जाएगी, उसके भाव में विचारों की सहनशीलता आ जाएगी। और क्यों नहीं मनुष्य देख रहा है? क्यों उस मरीज में डॉक्टर पैसा देख रहा है? वो मानव प्रेम नहीं है, वो देश प्रेम नहीं है, और वो प्रकृति से प्रेम कैसे कर सकता है? वो कहते हैं ना, साच को आँच नहीं। जो सच्चे मनुष्य होते हैं उनको ईश्वरीय शक्ति कभी आँच नहीं आने देती, और ईश्वरीय शक्ति उस मनुष्य के साथ हमेशा खड़ी रहती है। उसके भाव को, उसके विचारों को, उसके प्रेम को, उसके आध्यात्मिक उस व्यवहार को ईश्वर शक्ति हमेशा हमेशा आशीर्वाद देती रहती है। और जयशंकर प्रसाद ने अपने इस वक्तव्य के माध्यम से आपको भी चेताने का काम किया है कि संभल जाइएगा और मनुष्य बन जाइएगा, और तभी आप ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा नहीं। कितने आपके अंदर पैसा हो और कितने आप सुंदर हैं, अगर आपके अंदर मनुष्यता के गुण नहीं है, आपके अच्छे विचार नहीं हैं, देश के प्रति आपके अंदर प्रेम भाव नहीं है, तो आप भूल जाइएगा
कि आप उस ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और यही भाव हैं जयशंकर प्रसाद के। और आज इस विषय को लेकर आप मंथन करिएगा, चिंतन करिएगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। क्या मैं मनुष्य बनाऊंगा या मनुष्य बनूंगा? मेरे व्यवहार में सत्यता कब आएगी? क्या मैं झूठ के साथ जिंदगी व्यतीत करता रहूंगा? क्या मैं ऐसे ही धोखा देता रहूंगा? शिक्षकों को धोखा दूंगा, अपने माँ बाप को धोखा दूंगा, अपने दोस्तों को धोखा दूंगा? क्या मैं इस पृथ्वी पर धोखा देने के लिए पैदा हुआ हूँ? इन सब चीज़ों पर विचार करिएगा और मंथन करिएगा कि आप अपने जीवन में कहाँ खड़े हैं। अपना आकलन करिएगा, अपना एग्जामिन करिएगा, और यही आपकी आकलन ही आपके जीवन को और अधिक सुदृढ़ और सुंदर बनाएगा। आज के विचार यहीं समाप्त करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है और पूरी आश है कि आप जयशंकर प्रसाद के विचारों से सही मायने में जुड़ेंगे और उसके विचारों को अपने जीवन में धारण भी करेंगे। मेरे द्वारा दिया गया ये वक्तव्य, ये दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय के एक शिक्षक का कर्तव्य है, और मेरे विचार, ये जयशंकर प्रसाद के विचार मेरे माध्यम से, मैंने अपने शब्दों के माध्यम से आज तक भेजने का प्रयास और प्रयत्न किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन विचारों से सहमत होंगे और अपने जीवन में एक नई दिशा देने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। गॉड ब्लेस। कल मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं। आप स्वस्थ रहिए और घर पे रहिएगा। और जयशंकर प्रसाद के जो विचार हैं वो अपने जीवन में एक बार विचारणीय सोचने का प्रयत्न करिएगा।